बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा क्रैश कोर्स के रूप में और आज जो है मैं चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपके बुक का है, यानी लिटरेचर बुक में। तो लिटरेचर में भी आपको ग्रामर ही पढ़ना है, तो इसीलिए लंग लकार की आज डिस्कशन होगी। लंग लकार में भी केवल प्रथम पुरुष की बात की जा रही है। तो पहले आप बोर्ड से देख लीजिए, फिर मैं आपको बुक को भी दिखाऊंगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वही चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, शॉर्ट चैप्टर है। फिर इसमें हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में धातु रूप कैसे लगते हैं और किस तरह से उसको जोड़ते हैं ये भी दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग इम्पोर्टेंट्स बातें को ध्यान दें। क्या कहता है, लंग लकार को भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। लंग लकार यानी किसको बताएगा? भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है। अब कहता है क्या कि लंग लकार का प्रयोग प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार है। देखो बेटा, लंग लकार प्रथम पुरुष आपको पहले ही ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे केवल प्रथम पुरुष की बात की जा रही है, मध्यम और उत्तम पुरुष की बातें नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे मैंने ग्रामर में तो आपको सब कुछ पढ़ा दिया है एक ही साथ, लेकिन यहाँ पे क्या क्या उसी को पार्टिकुलर करके चैप्टर का रूप दिया गया है। प्रथम पुरुष के लिए अलग चैप्टर, मध्यम पुरुष के लिए अलग चैप्टर और उत्तम पुरुष के लिए अलग चैप्टर। अब कहता है क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप देख रहे हैं। अ प्लस धातु प्लस अत, यानी अ प्लस अत हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। अ प्लस धातु प्लस ताम, अ प्लस धातु प्लस अन। देखिए, अ प्लस धातु प्लस अन आपको दिख रहा होगा। अब जो है सबके लिए एग्जाम्पल है, जैसे वह पढ़ा। वह जो है एक वचन की बात की जा रही है, यानी एक लड़का का पढ़ने का बात की जा रही है, किया जा रहा है। तो क्या है, सह और पठत, वे दोनों ने पढ़ा द्विवचन के लिए। तो तौ और पठ ताम, वे सब ने पढ़ा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ते और पठन। अब देखो बेटा, वैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में बेसिकली तुम लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो हमारा इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत में आके फर्स्ट पर्सन हो जाता है। तो थर्ड पर्सन के मुताबिक क्या होता है, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर जो ये प्रथम पुरुष का रूप लेता है तो वहाँ भी यही डिफिनीशन उठ के आ जाता है, वहीं से ये डिफिनीशन यहाँ भी यूज किया जाता है। क्या कहा जाता है, जिसकी बात की जाए उसे संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी इंग्लिश में थर्ड पर्सन, संस्कृत में फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। और डिफिनीशन वही है कि जिसके बारे में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। ये ना तो वक्ता होते हैं और ना ही श्रोता होते हैं। अब हम लोग इसके साथ साथ बुक को भी फोकस करेंगे। तो देखिए आप लोग बुक में क्या दिया हुआ है। अब देखो बेटा, यही चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखा है और चैप्टर 2 या 3 के रूप में आपका लिटरेचर के रूप में भी ये आपका वीडियो लोड है, आप वहाँ भी देख रहे होंगे। तो वही सारा चीज़ है। एक वचन के लिए देखिए क्या है, द्विवचन के लिए देखिए क्या है, बहुवचन के लिए क्या है। बालका औपठत, बालको औपठताम, बालका औपठन। उसी तरीके से बालिका अलिखत, बालिके अलिखताम, बालिका अलिखन। इसके साथ साथ आपको क्या है, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब आपका जो है देखिए क्या है, एक वचन, द्विवचन सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो आप एक बार इस सबको देख सकते हैं आराम से। देखिए इसको, अध्यापिका छात्री से आगच्छन, अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, अध्यापिके कक्षाम आगच्छताम। उसी तरीक़ा से अर्जुन धनुर्धरः आसीत्, अर्जुनः धनुर्धरः आसीत्। लव कुश, दो बच्चा का नाम है, यानी दो जन है यहाँ पे। पांडवा, दो से ज़्यादा हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे भी छात्र, एक लड़के की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या, दो लड़के की बात की जा रही है, यहाँ पे दो से ज़्यादा। यहाँ पे एक सैनिक है, यहाँ पे दो सैनिक है, देखिए दोनों साइड से आपको दिख रहा है।
और यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं। अब यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ के रूप में है। आपका जो बेसिक चीज़ है वो है आपको ग्रामर पोर्शन ही आपको समझना है। ग्रामर पोर्शन आपने समझ लिया तो हर चीज़ समझ लिया संस्कृत का। देखिए विशेष में क्या कह रहा है कि लट लकार के धातु रूप में अस्मो लगाने पर लंग लकार का अर्थ देता है। जैसे स पठति, वह पढ़ रहा है, लट लकार में है। स पठति अस्मो कर देंगे तो पढ़ रहा था, लंग लकार में हो जाएगा। यानी रहा था के लिए क्या करेंगे बेटा, लट लकार जो बनाएंगे उसके आगे अस्मो लगा देंगे तो रहा था का सेंस देगा। सर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के लिए अपठत, मध्यम पुरुष के बहुवचन में अपठत में हलंत का अंतर होता है। देखिए यहाँ पे तो हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं है। तो ये जो है आपका हो गया एग्जाम्पल। इसके साथ साथ देखो बेटा ये जो है आपका शब्दकोश, इसको आप याद कर लोगे। धनुर्धर, धनुष चलाने में पारंगत। हयह, बीता हुआ कल। आसन मतलब अनेक थे, थी। नई धातु अश्मरी मतलब याद करना। कृंद मतलब काटना। भ्रातरो मतलब दो भाई। आशित मतलब था आस्था। दो थे या दो थी। आ प्लस नी क्या हो जाएगा, ये लाना। सबका इंग्लिश भी दिया हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश से भी आप पकड़ सकते हैं। वैसे क्यों नहीं समझ में आएगा, आप लोग तो छोटे बच्चे नहीं हैं, सब बड़े बड़े बच्चे हैं, क्लास 5 से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2। देख लीजिए क्रैश कोर्स के रूप में। छोटा सा चैप्टर है तो कुछ काट छाँट की बात नहीं है, जो भी है